कि सेना के अंदर गरीब किसान मजदूर का बेटा जाता है साहब। अरे किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं जाता, किसी नेता का बेटा नहीं जाता। वापस सरकार को घुटने टेक के लेना पड़ेगा, ये सुविधा चौहान का वादा रहा साहब। हम किसी पार्टी के दल्ले नहीं है, नहीं हम दलाल। जो दलाल सैनिक होगा वो किसी नेता का भड़वा का दलाली करेगा। कांग्रेस की ये जो अच्छाई बता रहे दलाल है ये सब, बिल्कुल जितने अच्छाई करें ये चाटुकार है उस पार्टी के। अनर्थ हो जाएगा अगर वो सैनिक जो जात धर्म में पढ़ करके और बीजेपी का समर्थन कर रहा है वो एक सैनिक हो ही नहीं सकता साहब। कुछ नहीं बनेगा उनको अडानी अंबानी जी के बड़े बड़े जो उनके फैक्ट्री मॉल जो खुले उसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड ट्रेन सोल्जर उनको खड़े करने के लिए पैदा किया। 72 साल के मोदी साहब देश की सेवा करेंगे और 22 साल का देश से रिटायर्ड होगा। वाह, इन नेताओं के बच्चों को भेजा जाए। ये नेता के बच्चे तो एसी में बैठ करके विदेशों में पढ़ते और विदेशों में पढ़ते हैं। इनको क्या पता 12 साल की पढ़ाई में क्या मिलता है। कि सेना के अंदर गरीब किसान मजदूर का बेटा जाता है साहब। अरे किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं जाता, किसी नेता का बेटा नहीं जाता। गरीब के ऊपर प्रहार है, गरीब के बेटों पर प्रहार है साहब। आप भड़का रहे हो। बिल्कुल नहीं भड़का रहा, मैं इतना ही कह रहा हूँ। आप सभी चैनलों के माध्यम से हाथ जोड़ के युवाओं से विनती करता हूँ कि हमें कोई भी गलत काम अपने हाथ में नहीं लेना, कोई पत्थरबाजी नहीं करनी, किसी प्रकार की आगजनी नहीं करनी। हम शांतिपूर्वक तरीके से आपके अंकल लोग ये फौजी रिटायर्ड हम आह्वान करते हैं, बहुत जल्द हम एक डेट डिसाइड करेंगे और दिल्ली के अंदर एक पूरे देशव्यापी अपने नौजवानों से अपील करना चाहते हैं। हम रास्ता दिखाएंगे और हम यकीन दिलाते हैं यदि हम आपके साथ हैं तो सरकार की नाक बंद कर देंगे और सरकार को ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे किसान पिताओं ने और किसान भाइयों ने सरकार का नाक बंद कर दिए और मजबूर होकर के मोदी साहब को वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े, इसी प्रकार से मैं वादा करता हूँ सूबेदार वीर सिंह चौहान, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सुन लीजिए 8368 002355। ये आपके अंकल सूबेदार वीर सिंह चौहान का कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अगर सेना पर विश्वास करते हो, इन फौजी अंकलों पर विश्वास करते हो, आपको गलत काम हाथ में नहीं लेना। हम जिस प्रकार से कहें कह रहे हो वापस नहीं होगा ये वापस। अरे साहब वापस सरकार को घुटने टेक के लेना पड़ेगा, ये सूबेदार चौहान का वादा रहा साहब। कई साल से चर्चा थी इस पॉलिसी पे। क्या चीज? कई सालों से चर्चा हो रही थी इस पॉलिसी से, बड़े सोच समझ के लाया गया है। ऐसा है कि एकदम से लेके आती तो ये लगता था कि शायद जनता मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी, बच्चे प्रिपेयर हो जाएंगे, नहीं होंगे क्योंकि इसमें टोटली खामियां हैं। अगर ये इतनी अच्छी स्कीम है तो हमारे आर्मी अधिकारी जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि ये सही है, मैं उनसे भी अपील करूंगा आप भी 4 साल की अपनी जो है नौकरी कर लीजिए। आप तो विरोधी हैं बीजेपी के, लगातार आंदोलन देखो ऐसा है, मैं बिल्कुल बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ। मैं विनती करता हूँ, आंदोलन जीवी हैं आप। नहीं अरे साहब मैं एक सैनिक हूँ, मैं कोई आंदोलन नहीं कर रहा हूं। आंदोलन में पहुँच जाते हैं आप। मैं एक रिटायर्ड सैनिक हूँ। हम अपनी पार्टी बनाई जनता ब्रिगेड पार्टी, जो कि सैनिकों की पार्टी है। हम किसी पार्टी के दल्ले नहीं है, नहीं हम दलाल। जो दलाल सैनिक होगा वो किसी नेता का भड़वा का दलाली करेगा। कांग्रेस की ये जो अच्छाई बता रहे दलाल है ये सब, बिल्कुल जितने अच्छाई करें ये चाटुकार है उस पार्टी के। मैं फौजी हूँ। आज एक सेकेंड, आज सैनिक भी मैं देख रहा हूँ देश में जाति धर्म में बंटने लगे। अनर्थ हो जाएगा अगर वो सैनिक जो जात धर्म में पढ़ करके और बीजेपी का समर्थन कर रहा है वो एक सैनिक हो ही नहीं सकता साहब। ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं रिटायर्ड जनरल कर्नल सब, ऐतिहासिक कदम। टोटली इनको जो है कहीं कहीं एमएलए एमपी का टिकट चाहिए, कटोरा लेके भीख मांग लो, नहीं मिलेगी आप लोगों को भीख। आप लोग विश्वास करिए, हम फौजी हैं। अरे हम नेता बने ना बने क्या फर्क पड़ता है, मेरा देश महफूज रहना चाहिए। जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है वो जात धर्म नहीं देखता। 4 साल बाद गार्ड बनेंगे, रिटायर होने के बाद कह रहे हैं अरे साहब कुछ नहीं बनेगा। उनको अडानी अंबानी जी के बड़े बड़े जो उनके फैक्ट्री मॉल जो खुले उसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड ट्रेन सोल्जर उनको खड़े करने के लिए पैदा किया जाए। गार्ड तो आपको भी चाहिए आपके बंगले के लिए। नहीं मुझे, मेरे पास मैं सिंपल हूँ, गांव का एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ। मैं गांव में रहता हूँ और मुझे किसी गार्ड की जरूरत नहीं है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं अगर बीजेपी ऑफिस में गार्डों की जरूरत पड़ेगी तो अग्निवीरों को हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। मतलब ये एक सैनिक को गार्ड के रूप में देखना चाहते हैं, यानी कि सैनिक की तौहीन। मैं आप ही की बात को कोट करता हूँ, यानी कि सैनिक को सिर्फ गार्ड की तौर पे पूरा देश सैनिक का सम्मान करता है। इस देश में कोई भी आपदा आती है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए
और जहाँ पर सरकार की सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं, वहाँ पर अंतिम विकल्प क्या बचता है बताइए, आप बताइए। अंतिम विकल्प क्या बचता है? कंगना रनौत कह रही है देश का सैनिक, देश की सेना बचती है, और जब सेना मोर्चा संभाल लेती है तो पूरा देश आश्वस्त हो जाता है कि मेरे फौजी भाई आगे हैं, मैदान संभालिए। इसलिए तो यंग बना रही है सेना को ना, यंग लड़के होंगे 17 से 21 साल का लड़का देखिए। मतलब 72 साल के मोदी साहब देश की सेवा करेंगे और 22 साल का देश से रिटायर्ड होगा, वाह। वो ये तो बड़ा फकीर अच्छा मॉडल आदमी है, फकीर ये आदमी। तो बड़ा अच्छा मॉडल है साहब। 72 साल, आप बताइए 72 साल वाले मोदी साहब को रिटायरमेंट होना चाहिए या 22 साल वाले को रिटायरमेंट चाहिए? अरे कह रहे हैं कि जो सेना है, देश सेवा है, वो सारे लोगों को मौका मिलेगा, इसलिए ये ला रहे हैं। मैं कहता हूँ क्या ये सेवा कर रहे हैं? राजनीति एक सेवा का प्लेटफॉर्म है, राजनीति एक सेवा का प्लेटफॉर्म है साहब। पहले के वक्त में अच्छे अच्छे नेता थे सारी पार्टियों में, उन्होंने समाज सेवा की है, मोदी अच्छे नेता नहीं है। लेकिन इस राजनीति का व्यापारीकरण हो चुका है मेरे दोस्तों। इस देश की राजनीति के अंदर बिजनेस बना दिया है। देश की राजनीति में पैसा कमाने आते हैं। आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, इतने भाई खड़े हैं, बताइए साहब कोई नेता सेवा करने आता है क्या? बताइए साहब, कुछ कहते तो सारे सेवा ही करने देश का नेता किसी भी पार्टी का क्या सेवा करने आता है क्या? इधर नहीं आता। मोदी जी कहते हैं मैं देश का बेटा हूँ, देश की चौकीदार हूँ मैं। वो पता लग रहा है आप कितने बड़े देश के बेटा हैं। आपने किसानों पर प्रहार किया, आप किसानों के बेटे जवानों पर प्रहार कर दिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं मोदी साहब आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। श्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि इतनी अच्छी योजना लाई गई है विदेशों से, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर से, इनसे प्रभावित इजराइल से। अरे साहब योजना सबको आना चाहिए। साहब वहाँ की भौगोलिक कंडीशन, वहाँ की बाकी जो कंडीशन है बहुत अलग डिफरेंट है। हमारा देश अलग डिफरेंट है, ठीक है। आप कहाँ से टैली करेंगे हम? अगर नहीं मानती सरकार तो आप लोग क्या करने वाले? मैं एक चीज कहता हूँ, अगर ये टीओडी इतनी अच्छी है तो हमारे देश के नेताओं से पहली पारी, पहला बैच हमारे देश के नेताओं के बच्चों का होना चाहिए। नहीं, वो विदेश में पढ़ने जाएंगे। बताइए, नहीं, वो नहीं जाएंगे। पहला बैच अगर टीओडी में जाए तो मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ देश के नेता। नहीं, वो विदेश पढ़ने जाएंगे सर। हाँ, ये बात है ना, किसान का बेटा वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। आज सरकारी स्कूल की हालत क्या है? शिवराज का बेटा विदेश से डिग्री लाएगा। बिल्कुल। सरकारी स्कूल की हालत क्या है? सरकारी स्कूल में बचपन में बच्चों के हाथ में राशन, वहाँ पर वो राशन खाने जाते हैं, खिचड़ी खाने जाते हैं, हाथ में कटोरा दे दिया गया है। गरीब के बेटों को बचपन से ही मानसिकता रूप से भिखारी बना दिया है। मैं विनती करता हूँ, अगर नहीं मानती सरकार आप लोग क्या करने वाले हैं? ये पूरा देशव्यापी हम शांतिपूर्वक तरीके से एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अन्ना जी भी एक सैनिक थे, आंदोलन तो हो ही रहा है। अन्ना जी भी सैनिक थे, ये भी एक सेकंड अन्ना एक मान लीजिए। हम मर सकते हैं लेकिन अपने देश के लिए। अन्ना जी आएंगे क्या? अन्ना जी आए ना आए मुझे पता नहीं है, ठीक है। जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो कुत्ते काट लेते हैं उसको। अब अन्ना जी बेचारे बूढ़े हो चुके, उनके कोई नहीं है। अभी ये नए अन्ना आ चुके हैं और मैं चुनौती देता हूँ सरकार को, ठीक है। सर, कंगना रनौत कह रही है कि गुरुकुल जैसी परंपरा को बढ़ावा मिलेगा। आगजनी का हम बिल्कुल वो नहीं करते, हम इसका पक्ष नहीं लेते। आगजनी वो भी एक राष्ट्र के तो नुकसान है, चाहे उसमें पर्सनल है चाहे राष्ट्रीय मतलब गवर्नमेंट की है। आप लोग कौन सी पार्टी से? हम जनता ब्रिगेड पार्टी से। अच्छा, आप लोग भड़का रहे युवाओं को, वो बीजेपी वाले कह रहे हैं। हम भड़का नहीं सकते, आग लगवा रहे देश में। नहीं हम आपके चैनल के माध्यम से विनती करते हैं, बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अगर आप रेल को फूकते तो नुकसान हमारा है, नेताओं का नहीं है। अगर आप बसों को फूकते हैं, किसी बिल्डिंग को फूकते हैं, देश हमारा है, नेताओं का नहीं है। सबसे पहले आम पब्लिक जो है टैक्स दे करके सारी चीज़ें पैदा होती है, नेता टैक्स नहीं देता है। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ बच्चों, ये अंकल आपके साथ खड़े हैं, आपके सुख में दुख में आधी रात हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको देश का नुकसान नहीं पहुंचाना है, देश की किसी भाई को नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई रास्ता नहीं रोकना, हमें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी देश को। कहने बेरोजगारी दूर होगी। अरे बेटा, बेरोजगारी दूर होगा तो मैं बताता हूँ ना, आप सुनिए तो सही। ये इन नेताओं को जो है कम से कम इनको सोचना चाहिए, ये प्रैक्टिकल अपने बच्चों पर करके देखें। अपने बच्चों को जितने भी इनके नाती पोती है, इनको सबको जो है भर्ती करके 4 साल के लिए बॉर्डर पर भेजें और फिर पता चल जाएगा इनको कि ये देश की सीमाओं पर रक्षा कैसे होती है और ये सैनिक कैसे तैयार होता है। इन नेताओं के बच्चों को भेजा जाए। ये नेता के बच्चे तो एसी में बैठ करके विदेशों में पढ़ते पढ़ेंगे हैं और विदेशों में पढ़ते हैं। इनको क्या पता 12 साल की पढ़ाई में क्या मिलता है। इनको केवल मलाई खाने से मतलब है, देश की रक्षा करने से या देश मलाई भी आप ही खाओगे? राष्ट्र है जी, विरोध भी आप कर रहे हो, मलाई भी आप ही खाओगे, नेताओं को नहीं खाने दोगे कुछ? ये नेताओं ने खाते खाते तो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। आप मलाई खाने के लिए तो ये मलाई खा करके मैं ये कहता हूँ सारे नेताओं का फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, ये फिजिकली फिट भी होने चाहिए। एक सेकंड सुनिए,
आपने कैसे सवाल किया भाई साहब? मन की मलाई भी आप अपनी मलाई खाने के लिए तो जितने नेता भाई खड़े है, हैं, नेता किस लिए बनता है आज तक बताइए? सेना ने कभी देश का सिर झुकने दिया? हम ये वर्दी पहन के आए साहब, इस वर्दी का पूरा देश सम्मान करता मोदी जी ने झुकने नहीं दिया। है, इस वर्दी का पूरा देश सम्मान करता है। अगर इस वर्दी का अगर कलंक लगे तो पूरा देश हमें माफ करेगा क्या? हमें एक एक कदम रखते हैं, हमें एक एक इंच का जो नहीं बड़ा रिफॉर्म बता रहे हैं आप, कलंक बता रहे हैं। भाई मेरे बताइए। दोस्त फौजी हैं, हम जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन देश के अंदर अगर एक सिंगल पैसा ना पेंशन लेंगे ना तनख्वाह लेंगे, हम चुनौती देते हैं सारों की बंद करेंगे, इन गद्दारों की, सारे नेताओं की पेंशन पूरा देश। मैं अपील करना चाहता हूं, यदि प्यारे देशवासियों 12 अरब का जो है सालाना का बजट इन नेताओं को लगता साहब, इनके टीए इनकी पेंशन उनको और खाने के लिए बर्बाद करिए। 12 अरब राजनीति करनी है तो सेवा का प्लेटफॉर्म है, सेवा करनी ही पड़ेगी, आपको नहीं, आपके पिताओं को करनी पड़ेगी। फौजी भाई ये बीजेपी के नेता ऐसे, सारे नेता ऐसे, सारे के सारे नेता ऐसे हैं, कोई फर्क नहीं साहब, हम किसी के चाटुकार नहीं है। आप अगर हमसे क्या उगलवाना चाहते हैं कि हम कांग्रेस की तारीफ कर दें? नहीं, किसी की तारीफ नहीं करेंगे। सारे के सारों ने देश का नाश किया है, गरीब को गरीब बना। 70 साल से हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे। अरे 70 साल से तुम गरीबी दूर निकल के तुम किसका मतलब नापुंसक हो, तुम्हारी औकात नहीं है। हम फौजी हैं, हम चुनौती देते हैं, हिम्मत है, आए मुकाबला हो जाए, मंच हम प्रदान करेंगे। देखना है तुम्हारे क्या दिल में है और क्या इन फौजियों के दिल में है। बिना नेता के देश ठीक है को साहब? लीड कौन करेगा? लीड फिर कौन करेगा? अरे साहब, नेताजी बोझ थे ना, आप नेता के नाम पर कलंक है, नेता शब्द के नाम पर कलंक है, ये नेता नहीं है। इस देश का नेता हुआ तो केवल एक ही हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो जनता के लिए अपने आप को न्यौछावर करते, उसको बोलते हैं नेता। नेता जो फ्रंट से लीड करता है जनता के लिए, उसको बोलते हैं नेता। ये तो किसी नेता ने कुर्बानी दी है? नेता कुर्बानी लेते हैं और सैनिक कुर्बानी देते हैं, ये डिफरेंस है साहब, जमीन आसमान का अंतर है। ये सारे कांग्रेसी कह रहे हैं इन्होंने कुर्बानी दी है। अरे साहब, इनको तो देख लिया, पूरे देश ने देख लिया, क्या बात करें। 70 साल से इनको देखते आए, क्या भरा नहीं? तो 8 साल में कैसा लगा? नहीं, ये क्या कर देंगे? देखिए, मैं आज फिर कह रहा हूँ, पिछले 70 साल में जो काम हुआ, इन्होंने 8 साल में उसको बर्बाद कर दिया। मुझे इतना कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं इनके मतलब काम हुआ था 70 साल में? पहले के वक्त में फिर भी ये देश महफूज था, इस देश में जाति धर्म में किसी प्रकार की नफरत नहीं थी। इतने साल से कभी कोई हमने देखा नहीं कि हिंदू खतरे में है, हमने नहीं देखा। आज 8 साल में हिंदू खतरे में है। मेरे देश का पीएम है वो हिंदू है, मुख्यमंत्री वो हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, और फिर उसके बाद में मेरे देश का हिंदू खतरे में है, तो इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए साहब। हम फौजी हैं, फौजी की कोई जात धर्म नहीं होती, फौजी की कोई जात धर्म नहीं होती। जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है तो वो देश के लिए होता है, पीछा अगर शहीद होता है तो देश के लिए होता है, जात धर्म के लिए नहीं होता। गुरुकुल की परंपरा को बढ़ावा मिलेगा, कह रहे हैं कि कंगना रनौत बोल रही हैं कि गुरुकुल की परंपरा को बढ़ावा मिलेगा। रनौत के लिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि कंगना रनौत का नाम मत लीजिए। अच्छा। ये नाचने गाने वालों ने ही तो इस देश का नाश किया है। अच्छा, अंग्रेजों के जो अय्यासी हुआ करते थे यही तो होते थे, सब उनका मनोरंजन का साधन यही लोग हुआ करते थे। आज फिल्मी इंडस्ट्रीज को इतना बढ़ावा दे करके उनको इतना वो कर दिया हाईलाइट कि देश का जो है, आज हमारे देश के अंदर एक भी गोल्ड मेडल लेके आया कोई स्पोर्ट्स के अंदर? हमारे देश वीरों का देश है, क्या एक भी गोल्ड मेडल लेके आया है? हमें बताइए। एक नीरज चोपड़ा लेके आया इस बार गोल्ड मेडल, वो भी एक सैनिक लेके आया। आप लोगों को गर्व होना चाहिए, आप मीडिया पर्सन है, आप लोगों को फिर हमसे पूछते हैं इस देश का लीडिंग कौन करेगा? क्या आपको इस वर्दी पर शक है? देश के वीरों पर, जो देश की सीमाओं पर रक्षा किए हैं, पूर्व सैनिकों पर क्या लेकिन जो विश्वास नहीं? टीवी पर बैठे वो भी तो वर्दीधारी हैं। कौन सा वर्दीधारी है? मुझे इसका सपोर्ट कर रहे हैं। आप मुझे एक का नाम बताइए, कौन है वर्दीधारी? जनरल वीके सिंह, उन्होंने भी क्या नाम बड़ा वो किया था कि मेरी उम्र कम है, ये 6 महीने बढ़ाने के लिए उसको 6 महीने सिर्फ मतलब 6 महीने कम नौकरी हुई थी, 6 महीने बढ़ाने के लिए कोर्ट तक चले गए, और यहाँ 4 साल को सही ठहरा रहे हैं। जनरल साहब शर्म करो थोड़ी बहुत, आकर थोड़ी सी भी लज्जा बची हो तो। आप हरियाणा के हैं और मैं भी हरियाणा का हूँ, आप हरियाणा का नाम डबो रहे हैं कैसे जनरल साहब आप? और आप जितने जनरल कर्नल जो आप आज इस टीओडी का समर्थन कर रहे हैं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा आप लोगों को। ये देश कभी उन सैनिकों को माफ नहीं करेगा जो आज किसान के बेटों का इस स्कीम के तहत समर्थन कर रहे हैं।